राधे राधे प्यारे भक्तों, आज मैं तुमसे उस सबसे जरूरी बात के बारे में बात करना चाहता हूं जो ये बताती है कि अगर तुम विश्वास रखो तो भगवान खुद तुम्हारा रास्ता दिखाएंगे। कि जब तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं होता तब भी एक रास्ता होता है और वो रास्ता भगवान बनाते हैं, बस तुम्हें उन पर भरोसा रखना होता है। भक्तों, मैं जानता हूं कि तुम थके हुए हो, मैं जानता हूं कि तुमने बहुत कोशिशें की हैं, मैं जानता हूं कि तुमने हर दरवाजा खटखटाया है और हर दरवाजा बंद मिला है। मैं जानता हूं कि तुमने हर रास्ता देखा है और हर रास्ता बंद पाया है और उससे कार के खटाया है और उसे कार के खटाया है। वक्त मन में एक ऐसा सवाल उठता है जो बहुत गहरा होता है, क्या अब सच में कोई रास्ता नहीं? क्या भगवान भी मुझे भूल गए? क्या ये लड़ाई बेकार है? भक्तों, आज मैं तुम्हें सीधे दिल से बताना चाहता हूं कि नहीं, कोई रास्ता बंद नहीं है। भगवान ने तुम्हें नहीं भुलाया और ये लड़ाई बेकार नहीं है, बल्कि यही वो वक्त है जब तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं दिखता, तब भगवान सबसे बड़ा रास्ता बनाते हैं। पर इसके लिए काम करना होता है और वो है विश्वास रखना। आज मैं तुम्हें यही सिखाऊंगा कि विश्वास क्या है, ये कैसे काम करता है और क्यों भगवान उसी को रास्ता दिखाते हैं जो विश्वास रखता है। ध्यान से सुनो भक्तों, पहले ये समझो कि विश्वास क्या होता है। विश्वास का अर्थ ये नहीं कि सब कुछ ठीक है इसलिए भगवान पर भरोसा है। विश्वास का असली अर्थ है सब कुछ ठीक नहीं है फिर भी भगवान पर भरोसा है। ये दोनों बहुत अलग बातें हैं। जब सब ठीक हो तो भरोसा रखना आसान है, पर जब सब बुरा हो, जब हर तरफ से उम्मीद टूट रही हो, जब कोई रास्ता न दिखे, तब भी कहना भगवान मुझे नहीं पता रास्ता कहाँ है पर मुझे पता है कि तू दिखाएगा, यही सच्चा विश्वास है और यही वो विश्वास है जिस पर भगवान काम करते हैं। भक्तों, ये विश्वास कहाँ से आता है? ये विश्वास उस अनुभव से आता है जो तुम्हारी अपनी जिंदगी में हुआ है। जरा पीछे मुड़कर देखो, अब तक कितनी बार ऐसा हुआ है कि लगा अब कोई रास्ता नहीं और फिर भी रास्ता निकला? कितनी बार लगा अब नहीं हो सकता और फिर भी हुआ? कितनी बार लगा अब सब खत्म हो गया और फिर भी कुछ नया शुरू हुआ? भक्तों, अगर पहले हर बार रास्ता निकला तो इस बार भी निकलेगा, क्योंकि वो जिसने पहले रास्ता बनाया वो अभी भी वैसा ही है। वो बदला नहीं, उसकी ताकत कम नहीं हुई, उसकी करुणा कम नहीं हुई और तुम पर उसका प्रेम कम नहीं हुआ। भक्तों, विश्वास रखने के बारे में एक बात जो बहुत जरूरी है, विश्वास रखने का अर्थ ये नहीं कि तुम बस बैठे रहो और कुछ न करो। विश्वास रखने का अर्थ है अपना काम पूरी मेहनत से करो और नतीजा भगवान पर छोड़ दो। कोशिश तुम्हारी जवाब भगवान का, मेहनत तुम्हारी फल भगवान का, रास्ता तुम ढूंढो मंजिल भगवान दिखाएं। ये संतुलन, ये काम और विश्वास का संतुलन, यही वो रहस्य है जिससे जीवन में सब कुछ ठीक होता है। भक्तों, अब मैं तुमसे उन तरीकों के बारे में बात करना चाहता हूं जिनसे भगवान रास्ता दिखाते हैं। क्योंकि अक्सर हम सोचते हैं कि भगवान का रास्ता दिखाना मतलब आसमान से कोई आवाज आएगी, कोई चमत्कार होगा, कोई बड़ी घटना होगी। पर भक्तों, भगवान का रास्ता दिखाने का तरीका बहुत सूक्ष्म होता है, बहुत सहज होता है और जो ध्यान से नहीं देखता वो उसे देख नहीं पाता। भक्तों, भगवान सबसे पहले रास्ता दिखाते हैं एक विचार के जरिए। जब तुम शांत बैठते हो, जब तुम भगवान के पास जाते हो, तब अचानक एक विचार आता है। एक ऐसा विचार जो पहले नहीं था, एक ऐसा नजरिया जो पहले नहीं सूझा था, एक ऐसा हल जो पहले नहीं दिखा था। और ये विचार इतना स्पष्ट होता है, इतना ताजा होता है कि लगता है जैसे किसी ने बताया। भक्तों, वो कोई भगवान ही है, वो तुम्हारे भीतर से तुम्हें रास्ता दिखाते हैं। इसलिए जब भी कोई समस्या हो, बाहर ढूंढने से पहले एक बार भीतर जाओ, शांत बैठो और उस भीतरी आवाज को सुनो, क्योंकि वो आवाज भगवान की है। भक्तों, इस बारे में एक गहरी बात, जब हम बहुत घबराए हुए होते हैं, बहुत चिंतित होते हैं, तो मन में इतना शोर होता है कि भगवान की आवाज नहीं सुनाई देती। इसलिए पहले शांत होना जरूरी है और शांत होने का सबसे अच्छा तरीका है भगवान का नाम लेना। जब तुम भगवान का नाम लेते हो तो मन का शोर कम होता है
और जब शोर कम होता है तो भगवान की आवाज सुनाई देती है और उसी आवाज में रास्ता होता है। भक्तों, भगवान रास्ता दिखाते हैं सही लोगों के जरिए। जब भगवान किसी को रास्ता दिखाना चाहते हैं तो वो उसकी जिंदगी में सही लोगों को भेजते हैं। एक ऐसा दोस्त जो सही समय पर सही बात कह दे, एक ऐसा गुरु जो सही दिशा दिखा दे, एक ऐसा अनजान जो एक छोटी सी बात कहे और वो बात तुम्हारी जिंदगी बदल दे। भक्तों, ये लोग संयोग से नहीं आते, भगवान इन्हें भेजते हैं। इसलिए अपने आसपास के लोगों पर ध्यान दो। हर मुलाकात में, हर बातचीत में भगवान का एक संदेश हो सकता है, उसे पहचानो। भक्तों, इस बारे में एक बात, जब भगवान किसी को रास्ता दिखाने के लिए भेजते हैं तो हमेशा जरूरी नहीं कि वो इंसान बड़ा हो, प्रसिद्ध हो या बहुत ज्ञानी हो। कभी कभी एक बच्चे की बात में भगवान का संदेश होता है, कभी कभी एक अनजान की एक लाइन में रास्ता होता है। इसलिए किसी को छोटा मत समझो, हर इंसान भगवान का एक माध्यम हो सकता है। भक्तों, भगवान रास्ता दिखाते हैं परिस्थितियों को बदलकर। जब तुम भगवान पर विश्वास रखते हो तो वो परिस्थितियां बदलते हैं, वो रास्ते खोलते हैं जो बंद थे, वो दरवाजे खुलवाते हैं जो बंद लग रहे थे, वो उन लोगों के दिल बदलते हैं जो तुम्हारे विरुद्ध थे। और ये सब इतनी सहजता से होता है, इतने स्वाभाविक तरीके से होता है कि तुम्हें लगता है ये तो होना ही था। पर भक्तों, ये होना जरूरी था, इसलिए नहीं कि ये संयोग था, बल्कि इसलिए कि भगवान ने इसे होना तय किया था। और उन्होंने ये इसलिए तय किया क्योंकि तुमने उन पर विश्वास रखा। भक्तों, इस बारे में एक गहरी बात, जब भगवान परिस्थितियां बदलते हैं तो वो हमेशा हमारी उम्मीद के अनुसार नहीं बदलते। कभी कभी वो कुछ ऐसा बदलते हैं जो हमें उस वक्त समझ नहीं आता, पर बाद में जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो समझ आता है कि वो बदलाव जरूरी था। इसीलिए जब भी कोई परिस्थिति बदले और तुम्हें समझ ना आए कि ये क्यों हुआ, तो भगवान पर भरोसा रखो, वो जानते हैं क्यों। भक्तों, भगवान रास्ता दिखाते हैं तुम्हारी गलतियों के जरिए भी। ये सुनकर अजीब लगेगा, पर ये सच है। जब हम गलती करते हैं और भगवान पर विश्वास रखते हैं तो वो उस गलती को भी एक सबक में बदल देते हैं। वो उस गलती से हमें वो सिखाते हैं जो सीधे रास्ते से नहीं सीखा जा सकता था, और वो सबक, वो समझ, वो हमें सही रास्ते पर ले जाती है। इसीलिए अपनी गलतियों से डरो मत, उनसे सीखो और भगवान पर भरोसा रखो कि वो उन गलतियों को भी तुम्हारे भले के लिए काम में लाएंगे। भक्तों, अब मैं तुमसे एक बहुत महत्वपूर्ण बात करना चाहता हूं। विश्वास टूटता कैसे है और टूटे हुए विश्वास को वापस कैसे लाएं। भक्तों, विश्वास तब टूटता है जब हम परिणाम की उम्मीद में इतने डूब जाते हैं कि प्रक्रिया को भूल जाते हैं। जब हम ये सोचने लगते हैं मैंने इतनी प्रार्थना की फिर भी कुछ नहीं हुआ, मैंने इतनी मेहनत की फिर भी फल नहीं मिला, और इस सोच में विश्वास कमजोर होने लगता है। भक्तों, इस वक्त एक काम करो, अपना ध्यान परिणाम से हटाओ और प्रक्रिया पर लगाओ। भगवान से पूछो मुझे क्या करना चाहिए, परिणाम नहीं काम पूछो, और जो जवाब आए वो करो और नतीजा भगवान पर छोड़ दो। भक्तों, टूटे हुए विश्वास को वापस लाने का सबसे अच्छा तरीका है अपनी जिंदगी के उन पलों को याद करना जब भगवान ने रास्ता दिखाया था। वो पल याद करो जब सब बंद लग रहा था और फिर भी रास्ता निकला। वो पल याद करो जब कोई उम्मीद नहीं थी और फिर भी कुछ हुआ। वो पल याद करो जब तुम बिल्कुल टूटे हुए थे और फिर भी कुछ ऐसा हुआ जिसने थाम लिया। और जब तुम ये पल याद करते हो तो विश्वास वापस आता है, क्योंकि वो जो पहले था वो अभी भी है, और जो पहले कर सकता था वो अभी भी है, भी कर सकता है। भक्तों, अब बात करते हैं उन लोगों के बारे में जो कहते हैं मैंने बहुत विश्वास रखा पर कुछ नहीं हुआ। भक्तों, ये बात सुनकर दिल दुखता है और मैं समझता हूँ ये तकलीफ, पर इस बारे में एक बात समझनी होगी, भगवान का नहीं भी एक जवाब है और उनका अभी नहीं भी एक जवाब है। जब वो नहीं देते जो हमने मांगा तो इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने सुना नहीं, इसका मतलब है कि वो जानते हैं कि जो हमने मांगा वो हमारे लिए सही नहीं, या फिर सही समय अभी नहीं आया। और जब सही समय आएगा तब वो जो देंगे वो हमारी कल्पना से भी बेहतर होगा। भक्तों, इस बारे में एक उदाहरण दूंगा जो तुम्हें बहुत काम आएगा।
एक बच्चा जब माँ से कुछ मांगता है और माँ मना कर देती है तो बच्चे को समझ नहीं आता क्यों, वो रोता है, वो गुस्सा होता है। पर माँ जानती है कि जो बच्चे ने मांगा वो उसके लिए नुकसानदेह है और इसीलिए मना करती है। और बाद में जब बच्चा बड़ा होता है तो समझता है कि माँ सही थी। उसी तरह भगवान भी जानते हैं कि हमारे लिए क्या सही है और उनका नहीं भी उनके प्रेम का ही हिस्सा है। भक्तों, विश्वास के बारे में एक और बात जो बहुत जरूरी है, विश्वास केवल भगवान पर नहीं खुद पर भी रखना होता है। कभी कभी हम इतने टूट जाते हैं, इतने थक जाते हैं कि खुद पर से भरोसा उठ जाता है। लगता है मुझसे नहीं होगा, मैं इसके लायक नहीं, ये मेरे लिए नहीं है। भक्तों, ये सोच भगवान के विश्वास को कमजोर करती है, क्योंकि जब तुम खुद पर भरोसा नहीं रखते तो भगवान के काम को भी रुकावट आती है। इसीलिए आज से खुद पर भी भरोसा रखो। ये मत कहो मुझसे नहीं होगा, ये कहो भगवान के साथ मुझसे जरूर होगा। भक्तों, विश्वास के साथ एक और काम करना जरूरी है और वो है कृतज्ञता। जो इंसान शुक्रगुजार होता है उसका विश्वास और मजबूत होता है। इसीलिए हर दिन जो भी मिला है उसके लिए भगवान को धन्यवाद दो। तुम्हारी सांसें चल रही हैं, धन्यवाद। तुम्हारे पास खाना है, धन्यवाद। तुम्हारे जीवन में कोई अपना है, धन्यवाद। और ये धन्यवाद, ये कृतज्ञता विश्वास को और गहरा करती है। और जब विश्वास गहरा होता है तो भगवान और जल्दी रास्ता दिखाते हैं। भक्तों, अब एक बात जो मैं बहुत साफगोई से कहना चाहता हूं, विश्वास रखना और कुछ न करना, ये दो अलग अलग बातें हैं। कभी कभी लोग विश्वास के नाम पर बैठे रह जाते हैं, सोचते भगवान सब करेंगे, मुझे क्या करना। भक्तों, ये विश्वास नहीं, ये आलस है। असली विश्वास में मेहनत होती है, असली विश्वास में कोशिश होती है, असली विश्वास में काम होता है। फर्क बस ये है कि काम के साथ साथ नतीजे की चिंता नहीं होती। तुम अपना पूरा देते हो और बाकी भगवान पर छोड़ते हो। यही असली विश्वास है। भक्तों, अब एक बात जो तुम्हारे दिल को छू जाएगी, भगवान को तुम्हारी जरूरत है। हाँ, सुना सही, भगवान को तुम्हारी जरूरत है। उन्हें तुम्हारे हाथ चाहिए काम करने के लिए, उन्हें तुम्हारे पैर चाहिए चलने के लिए, उन्हें तुम्हारी आवाज चाहिए बोलने के लिए, उन्हें तुम्हारा प्रेम चाहिए बांटने के लिए। भगवान इस दुनिया में काम करते हैं तुम्हारे जरिए, और जब तुम उन पर विश्वास रखते हो तो तुम उनके हाथ बन जाते हो। और जो भगवान के हाथ बन जाता है उसे भगवान कभी बेसहारा नहीं छोड़ते। भक्तों, विश्वास के बारे में एक आखिरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण है, विश्वास एक दिन में नहीं बनता, यह धीरे धीरे बनता है। हर दिन थोड़ा थोड़ा, हर प्रार्थना में थोड़ा थोड़ा, हर कठिनाई में टिके रहने से थोड़ा थोड़ा। और जैसे जैसे यह विश्वास बनता है वैसे वैसे भगवान तुम्हारे जीवन में और ज्यादा काम करते हैं। और एक दिन वो विश्वास इतना पक्का हो जाता है, इतना मजबूत हो जाता है कि कोई भी परिस्थिति उसे नहीं तोड़ सकती। और जब विश्वास नहीं टूटता तो भगवान का रास्ता कभी बंद नहीं होता। भक्तों, अब मैं तुम्हें कुछ व्यावहारिक बातें बताना चाहता हूं जो विश्वास को मजबूत करती हैं। हर सुबह उठकर 5 मिनट के लिए शांत बैठो, आंखें बंद करो और भगवान से कहो, आज का दिन तेरा है, मैं तेरे साथ हूं और तू मेरे साथ। ये 5 मिनट तुम्हारे पूरे दिन को बदल देंगे। जब मन में नकारात्मक विचार आए तुरंत भगवान का नाम लो, वो विचार उस नाम में टिक नहीं सकते। जब कोई काम मुश्किल लगे पहले भगवान से पूछो मुझे क्या करना चाहिए, और फिर जो भीतर से जवाब आए वो करो। जब रात को सो उस दिन की 3 बातें याद करो जिनके लिए शुक्रगुजार हो और भगवान को धन्यवाद दो। ये छोटे छोटे काम हर दिन धीरे धीरे तुम्हारे विश्वास को इतना मजबूत बना देते हैं कि कोई भी तूफान उसे नहीं हिला सकता। भक्तों, एक और व्यावहारिक बात, जब विश्वास डगमगाए तब उन लोगों की कहानियां याद करो जिन्होंने मुश्किल में भी भगवान पर भरोसा रखा और उनका भरोसा सच्चा निकला। इतिहास में हमारे आसपास ऐसे लाखों लोग हैं जिनकी जिंदगी में चमत्कार हुए केवल इसलिए कि उन्होंने विश्वास नहीं छोड़ा। उनकी कहानियां पढ़ो, उनसे प्रेरणा लो और ये मानो कि जो उनके साथ हो सकता है वो तुम्हारे साथ भी हो सकता है। भक्तों, अब एक बात जो मैं बहुत गहराई से कहना चाहता हूं, विश्वास रखना ये कमजोरी नहीं है, ये सबसे बड़ी ताकत है। जो इंसान भगवान पर भरोसा रखता है वो कभी पूरी तरह नहीं टूटता, चाहे कितना भी दबाव हो,
चाहे कितनी भी मुश्किल हो, वो झुकता है पर टूटता नहीं। और यही झुकना, यही लचीलापन, यही उसे हर बार उठाता है, हर बार आगे ले जाता है, हर बार नई ताकत देता है। इसलिए विश्वास को कभी कमजोरी मत समझो, ये तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। भक्तों, विश्वास और धैर्य का बहुत गहरा रिश्ता है। जब विश्वास होता है तो धैर्य अपने आप आता है, और जब धैर्य होता है तो इंतजार करना आसान हो जाता है, और जो इंतजार कर सकता है उसे भगवान सबसे अच्छा देते हैं। क्योंकि जो जल्दी में होता है वो अक्सर गलत रास्ता चुन लेता है, पर जो धैर्य से इंतजार करता है उसे सही रास्ता मिलता है, और सही रास्ता सही मंजिल तक ले जाता है। भक्तों, एक आखिरी बात जो मैं तुम्हारे दिल में बसाना चाहता हूं, भगवान का रास्ता दिखाना ये एक तरफा नहीं होता, इसमें तुम्हारा भी हाथ होता है। जब तुम विश्वास रखते हो तब भगवान रास्ता दिखाते हैं, जब तुम कृतज्ञ रहते हो तब भगवान और देते हैं, जब तुम अपना काम करते हो तब भगवान नतीजा देते हैं। ये एक साझेदारी है, एक ऐसी साझेदारी जिसमें तुम अपना हिस्सा निभाते हो और भगवान अपना बात है। और ये साझेदारी जब पूरी होती है तो जो होता है वो किसी चमत्कार से कम नहीं होता। प्यारे भक्तों, आज की बात का सार यह है, विश्वास रखो भगवान पर, खुद पर, और इस सृष्टि के उस नियम पर जो कहता है जो सच्चे मन से मांगता है उसे मिलता है, जो सच्चे मन से काम करता है उसे फल मिलता है, और जो सच्चे मन से विश्वास रखता है उसे भगवान खुद रास्ता दिखाते हैं। तुम्हारे जीवन में भी वो रास्ता आएगा, वो मंजिल आएगी, वो दिन आएगा जब तुम कहोगे हाँ, उस मुश्किल वक्त में भी मैंने भरोसा रखा और भगवान ने रास्ता दिखाया। बस थोड़ा और, बस थोड़ा सा और विश्वास रखो, भगवान खुद रास्ता दिखाएंगे। राधे राधे।